अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब बरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। देश आज़ादी के अमृत महोत्सव में सरशार, लेकिन खरगोन में मजलूमों को बचाने वाला शख्स मोहम्मद जैद हुआ गिरफ्तार। 15 अगस्त पर गुजरात दंगों के फसादियों को मिली रिहाई। बिल्किस बानो केस के तमाम 11 मुजरिमीन जेल से होंगे रिहा। मुल्क में लाखों केसेस पेंडिंग, लेकिन अदालतों में जजों की शख्सी हाजिरी इंतहाई कम। एनवी रमन्ना 16 माह में सिर्फ 55 दिन रह सके हाजिर। मोदी के सामने आरएसएस भी हुई मजबूर। 75 सालों में पहली बार आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा लहराया गया। और यौम आज़ादी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सारिफैन को दिया जोरदार झटका, खर्च लेना हुआ मजीद महंगा। जिस वक्त भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव में सरशार था, उसी वक्त मारूफ मिली कारकुन जैद पठान को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। जब एक तरफ मुल्क में 15 अगस्त वाली आज़ादी का ढोल बज रहा था, जब भारतीय सेल्फी खींचकर उसे अपलोड करके ख़ुद को आज़ाद महसूस करने की तकरीब में मदहोश थे, ऐन उसी वक्त जैद पठान जैसे शख्स की गिरफ्तारी हुई है। जैद पठान मुसलमानों को फ़िरक़ापरस्त रियासती जबरोज़ इस्तिबदाद से बचाने की कोशिश करने वाले का नाम है। खरगोन फसादात के वक्त भी उन्होंने भाजपाई मध्य प्रदेश हुकूमत के ख़िलाफ़ और फसाद मुतासरा मसलूमों के हक़ में ज़बरदस्त काम किए थे। जो भी मुसलमान ज़रा बाअसर और मजबूत होता है, मिशनरीज़ उसे उचक लेती हैं। खालिद सैफ़ी, शर्जिल इमाम, उमर खालिद और अब जैद पठान भी गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। गुजरात में साल 2002 के बिल्किस बानो इज्तिमाई असमत दरी केस में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले तमाम 11 मुजरिमों को पीर के दिन गोधरा की सब जेल से रिहा कर दिया गया है, जबकि गुजरात हुकूमत ने अपनी मौफ़ी पॉलिसी के तहत उनकी रिहाई की इजाज़त दी है। एक अहदेदार ने यह बात बताई है। मुंबई में CBI की एक खुसूसी अदालत ने 21 जनवरी 2008 को बिल्किस बानो की असमत रेज़ी और उसके ख़ानदान के 7 अफराद के इज्तिमाई कत्ल के इल्ज़ाम में 11 मुलजिमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनकी सज़ा को बरकरार रखा था। इन मुजरिमों ने 15 साल से ज़्यादा अरसा जेल में गुजारा है, जिसके बाद उनमें से एक मुजरिम अपने क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई की दरख्वास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो उसकी सज़ा की माफ़ी के मामले पर गौर करे, जिसके बाद हुकूमत ने पंचमहल के कलेक्टर सुजल मायात्रा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी थी। सुजल मायात्रा के मुताबिक कमेटी ने इस केस में तमाम 11 मुजरिमों की सज़ा माफ़ करने के हक़ में मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लिया था। इसकी सिफारिश रियासती हुकूमत को भेजी गई थी और कल उन्हें उनकी रिहाई के अहकामात मौसूल हुए। वाज़ेह है कि गुजरात फसादात में बिल्किस बानो के ख़ानदान के अफराद पर 3 मार्च 2002 को इज्तिमाई असमत रेज़ी के अलावा उसके ख़ानदान के 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। CBI की खुसूसी अदालत ने 11 मुलजिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। एक तरफ मुल्क में जहां सुप्रीम कोर्ट में लाखों अहम केसेस पेंडिंग है, वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा है कि गुज़िश्ता 16 महीनों के दौरान वो सिर्फ 55 दिन ही शख्सी हाजिरी दर्ज करवा चुके हैं। कोविड-19 बहरान की याद दिलाते हुए जस्टिस रमन्ना ने कहा कि वकला, जजेस और रजिस्ट्री के अहदेदार दस्तावेज़ात को छूने से भी डरते थे। मुल्क में हर जगह खौफ का आलम बना हुआ था। चीफ जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त को ओहदे से दस्तबरदार हो गए और जस्टिस यू ललित उनकी जगह फायज होंगे। RSS जो कभी तिरंगे को अपनाने से इनकार करती थी, अब उसी RSS को अपने हेडक्वार्टर पर भी पहली बार तिरंगा लहराना पड़ा है। वज़ीर आज़म के हर घर तिरंगा मुहिम से मजबूर और लाइलाज RSS को मोदी की मुहिम में शामिल होना पड़ा, वरना आज़ादी से अब तक RSS ने कभी तिरंगे को कबूल करने का ऐलान तक नहीं किया था। अब नागपुर में हेडक्वार्टर पर तिरंगे को लहराते हुए तंजीम के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि उनकी तंजीम ने लोगों में हुब्बुल वतनी के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए काम किया है और इसी मुहिम का मकसद तिरंगे को हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में शामिल करना है। भारत अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। ऐसे में जहां हर तरफ जश्न का माहौल है और हुब्बुल वतनी से सरशार नगमों की गूंज सुनाई दे रही है, वहीं मुल्क के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने अपने सारिफैन को ज़ोरदार झटका दिया है। SBI ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट यानी MCLR में 20 पॉइंट्स का इजाफा कर दिया है। इस इजाफे के बाद बैंक से कर्ज लेना मज़ीद महंगा हो जाएगा। नई शरह 15 अगस्त 2022 से ही नाफिज होगी। SBI की वेबसाइट के मुताबिक मुख्तलिफ मुद्दत के खर्च के लिए MCLR की शरहों में इजाफा किया गया है। बैंक की तरफ से ये फ़ैसला RBI के ज़रिए रेपो रेट में इजाफे के बाद लिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि महंगाई को काबू में करने के लिए इस माह के शुरू में ही RBI ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया था। इस फैसले के बाद कुछ बैंकों ने शरह सूद में इजाफे का ऐलान किया था। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब बरोज़ बुलेटिन में ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद खबरों के लिए मिली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।